सभी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक पावन पर्व के बारे में जिसका बहुत ही बड़ा महत्व है। जिस दिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ गंगा दशहरा के बारे में। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष के दशहरे की तिथि को मनाया जाने वाला गंगा दशहरे का त्योहार। ये त्योहार माता गंगा का अवतरण दिवस माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान भागीरथ ने अपनी तपस्या के द्वारा भक्तों के कल्याण के लिए मां गंगा को और साथ ही साथ अपने पितरों के तर्पण के लिए मां गंगा को स्वर्ग से लेकर आए थे। गंगा का वेग इतना अधिक था कि उनके वेग को संभालने के लिए स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। अब ऐसी पवित्र पावनी मां गंगा के अवतरण दिवस यानी कि उनके धरती पर आगमन की तिथि को स्नान की तिथि भी बोला जाता है, दान की तिथि भी बोला जाता है। और इस दिन दान, स्नान और पूजा का विशेष महत्व रहता है। आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या है शुभ मुहूर्त, कब होगी गंगा दशहरे की पूजा, क्या करूं उपाय और कौन सी चीज से का दान करने से मुझे मिलेंगे अच्छे फल। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं गंगा दशहरे के बारे में। इस दिन तीन शुभ योग बनेंगे। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गंगा दशहरे की डेट कौन सी रहेगी। तो दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो जो दशहरे की तिथि है वो आरंभ होगी 29 तारीख को, लेकिन हम उदय तिथि के अनुसार ही किसी त्योहार को पंचांग के अनुसार मनाते हैं। तो 30 मई 2023 को मनाया जाएगा गंगा दशहरा। अब गंगा दशहरे के दिन बनेंगे 3 शुभ योग। कौन कौन से हैं? पहला, इस दिन रवि योग पूरे दिन का रहेगा। उसके बाद में 29 मई 9 बजे से आरंभ होगा और रात को 8:55 तक रहेगा। उसके अलावा इसी दिन शुक्र कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं कर्क राशि में। इसके कारण इस समय धन योग भी बनने के योग बनेंगे। अब धन योग जब बनेगा तो इस दिन लक्ष्मी के आगमन का भी योग माना जाता है। अब 3 शुभ योग, कैसे करूं पूजा, क्या करूं उपाय। अब जल्दी से पेन और पेपर निकालिए और नोट कर लीजिए कि कौन कौन से उपाय करने हैं, क्या तर्पण करना है और क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त। अब किस समय कर सकते हैं आप पूजा? गंगा दशहरे के दिन वैसे तो सुबह स्नान करके तर्पण किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी अगर हम बात करें तो दशमी के दिन, जी हाँ, चर यानी कि सुबह जो चर चौघड़िया शुरू होगी वो होगी सुबह 8:51 से 10:35 तक। 10:35 से 12:19 तक लाभ की चौघड़िया रहेगी। उसके बाद में अमृत चौघड़िया, जी हाँ, अमृत काल बेला जिसे कहा जाता है, वो चौघड़िया सर्वोत्तम मानी गई है और वो होगी दोपहर को 12:19 से लेकर 2:02 तक। कहते हैं ज्येष्ठ मास में अगर आप दशहरे का पूजा करते हैं तो आपको 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। अब वो पाप कौन कौन से हैं? दैहिक, मानसिक, अगर आपने किसी से सुन के किसी पाप के भागी बने हैं, बुद्धिक तौर पे आपके मन में अगर कुछ चल रहा है, आपकी बुद्धि में किसी के लिए छल कपट चल रहा है, किसी का अहित कर रहे हैं, किसी से बिना पूछे उसकी चीजें ले रहे हैं, यानी कि ऐसे पाप जो आपने जानबूझ के नहीं किए लेकिन आप उस पाप के भागी बन गए, तो गंगा दशहरे के दिन पूजा करने से, व्रत रखने से, स्नान करने से और दान करने से इन सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ इस दिन तिल के दान से या तिल के तर्पण से गंगा में आपके पितरों को भी इससे मुक्ति मिलती है। अब गंगा दशहरे के दिन आप कुछ महा उपाय कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर के अंदर लक्ष्मी के योग नहीं बन रहे हैं तो अपने घर में एक बार पूरा गंगा जल छिड़किए। गंगा जल छिड़कने के बाद में एक चांदी के किसी भी पात्र में ले सकते हैं, चाहे आप कोई छोटी गिलासी ले सकते हैं,
कोई गडवी ले सकते हैं। अगर वो भी आपके लिए संभव नहीं है तो किसी पात्र में चांदी का सिक्का डालकर उसके अंदर गंगा जल भर के आप अपने घर के तिजोरी के स्थान पर रख दीजिए। आपके घर में मां गंगा की कृपा से निश्चित ही लक्ष्मी का वास होगा। दूसरी चीज, अगर घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है तो सिर्फ मात्र गंगा जल के छिड़काव से ही आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। तीसरी चीज, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है जो जा ही नहीं रही, तो गंगा जल का पात्र लेके अपने हाथ उसके ऊपर रखकर थोड़ी देर के लिए हाथ आपने उस गंगा जल के अंदर डालने हैं और उस जल को आपने प्रवाहित कर देना है। तो कहते हैं मां गंगा के अंदर सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव चीज सभी ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। आपने देखा भी होगा कि मरने के बाद जो अस्थियों का तर्पण भी होता है वो भी गंगा के अंदर किया जाता है। किसी पूजा के अंदर अगर शुभ कार्य शुरू करना है तो सबसे पहले गंगा जल की आवश्यकता होगी। ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें गंगा जल अवश्य चाहिए और गंगा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो मां गंगा सभी पर कृपा करें, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूं। मेरे दूसरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि आप घर पे हैं, गंगा तट पर नहीं जा सकते और गंगा स्नान, गंगा पूजा का पूरा फल पाना चाहते हैं तो कैसे करें पूजा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि विशेष जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती। हर हर गंगे, नमामि गंगे, ओम नमः शिवाय।